Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss lecture number 3 of chapter number 2, Transport in Humans and Plants. Your today's diary is do proper reading of page number 18 and 19 plus learn quiz questions from 29 to 41. Now move to your reading book page number 18. Our next topic is diabetes. Diabetes is a disease in which a person has high blood sugar because his or her body does not produce enough insulin. First of all, you should know what is a diabetes or what is a diabetic patient. Diabetes is a condition in which your blood sugar level increases or your blood glucose level increases because the patient's body does not produce insulin. Insulin is the chemical that is produced in our पेंक्रियाज. हमारा पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन. हमने लास्ट चैप्टर में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था वहां पे हमने पेंक्रियाज का फंक्शन पढ़ा था और साथ हमने पढ़ा था पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है. इंसुलिन का काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती है. इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर. विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप्स डायबिटीज. इंसुलिन जिस बंदे में कम होगी, जिस इंसान में, उसमें डायबिटीज का चांस बढ़ जाता है, वो डायबिटिक पेशेंट होता है. लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, excessive thirst and hunger etc. are some of the symptoms of diabetes. डायबिटीज की अलामात कौन सी हैं? लॉस ऑफ वेट, वजन में कमी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, एंड हंगर और भूख लगना. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज. If the patient does not control the level of blood sugar, he or she may be at the risk of loss of eyesight and hearing, heart attack, gum diseases and kidney disorders etc. अगर एक पेशेंट जो डायबिटिक है वो कंट्रोल नहीं करता अपनी ब्लड शुगर लेवल को, तो उसमें ये सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लॉस ऑफ आईसाइट एंड हियरिंग, हार्ट अटैक हो सकता है उसे, गम डिजीजेज हो सकती हैं. गम डिजीजेज मीन आपके जो मसूड़े हैं उनकी बीमारी हो सकती है, किडनी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. A person can control his or her blood sugar level by taking medicines, eating proper diet and taking exercise. एक्सरसाइज और मेडिसिन को यूज करके एक इंसान अपनी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सकता है. Carbohydrates have a big impact on our blood sugar level. Carbohydrates blood sugar level को increase कर देते हैं. Extra fats are also not good. We need to take these foods carefully. Some vegetables and fruits are useful for a diabetic patient. Diabetic patient को पूरा एक डाइट प्लान डॉक्टर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें फ्रूट्स भी लेने होते हैं और अपनी फूड इनटेक उसके अकॉर्डिंग लेना होता है. Our next topic is asthma. Asthma is an allergy that causes the airways of the lungs to swell and narrow. Asthma एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी एलर्जी है जिसमें हमारी जो लंग्स की एयरवेज हैं या एयर पैसेजेस हैं वो स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं और तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है. A person with asthma may wheeze, a whistling sound when he or she breathes, cough and feel tightness in the chest. एक पर्सन जो एस्मा का पेशेंट होता है, वीज मीन्स कि सांस लेने में उसके आवाज पैदा होती है, कफ खांसी आती है और टाइटनेस इन द चेस्ट, अपनी चेस्ट में जो है वो दबाव महसूस करता है. द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्मा आर कॉल्ड एलर्जेंस. डस्ट माइट्स मीन मट्टी के जर्रात, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज एस्मा. द मेन कॉज ऑफ एस्मा इज एलर्जेंस. एलर्जेंस में हमारे पास डस्ट माइट्स आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, जो येलो सा मटेरियल, येलो पाउडरी मटेरियल आपने कुछ फ्लावर्स में देखा होगा. ये पाउडरी मटेरियल जब हवा में आता है, ये पोलन ग्रेन्स जब हवा में आते हैं, उसकी वजह से एस्मा के जो पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तंगी होती है. सिम्टम्स ऑफ एन एस्मा अटैक में बी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating and increased pulse rate. जो इसकी अलामात होती हैं उसमें खांसी आना, सांस लेने में तंगी होना, सांस के साथ आवाज आना, इसके अलावा पसीने आना, साथ में चेस्ट में पेन रहना, ये सारी की सारी एस्मा की या दमे की जो है अलामात हैं. Severe asthma attack may leads to the death. It is not easy to cure asthma, but
One can be normal and active even with asthma. By following these precautions, a patient of asthma can be active. Try to avoid the allergens of asthma. जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसे अवॉइड करें. यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ. वन एडवाइस ऑफ डॉक्टर, यूज मेडिसिन और इनहेलर. इनहेलर इस्तेमाल करें सांस लेने के लिए, यहाँ पे मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं. नाउ मूव टू द पिंक बॉक्स. इन दिस बॉक्स you will read about the transplantation. First of all, you should know what is transplantation. Replacing a failing organ with a healthy organ. जब एक पेशेंट में एक ऑर्गन उसका काम करना छोड़ देता है या वो किसी वजह से किसी डिजीज या इंजरी की वजह से खराब हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी ऑर्गन से. दिस रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. Sometimes an organ in the body of a person may stop its working because of a disease or injury. In the past, failure of a major organ resulted in the death of the patient. पहले ज़माने में क्या होता था, कोई मेजर ऑर्गन फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी या हार्ट, लंग्स, इनमें से कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो जाता था तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी. बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. An organ transplant replaces a failing organ with a healthy organ. अब क्या करते हैं डॉक्टर्स के ट्रांसप्लांट कर देते हैं हेल्दी ऑर्गन के साथ किसी डोनर का ऑर्गन लेकर, उससे जो पेशेंट का ऑर्गन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है. अ डॉक्टर रिमूव्स एन ऑर्गन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन एंड प्लेसेस इट इन द पेशेंट्स बॉडी. द पेशेंट अगेन लिव्स अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजारता है. नॉट ऑल ऑर्गन्स can be transplanted. Organs most oftenly transplanted are the kidney, the liver, the heart, the pancreas and the lung. तमाम ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इतने रिप्लेस नहीं किए जाते या ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते. मोस्टली किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, लिवर का, हार्ट, पैंक्रियाज और लंग्स का ट्रांसप्लांट होता है. द किडनी बिकॉज ऑफ डायबिटीज और अदर किडनी प्रॉब्लम्स. किडनी का ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है? डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज हो जाती हैं. इसके अलावा कुछ और यूरिनेशन या यूरिनरी सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से किडनीज डैमेज हो जाती हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं. द लिवर बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, लिवर डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं? हेपेटाइटिस की वजह से होते हैं. हेपेटाइटिस से लिवर डैमेज हो जाता है तो लिवर को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. द हार्ट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. हार्ट अटैक की वजह से आप न्यू जो हार्ट जो है किसी हेल्दी पर्सन का हार्ट है उससे रिप्लेस कर सकते हैं. द पेंक्रियाज बिकॉज ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज के केस में पेंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, इसलिए हम पेंक्रियाज को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ताकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके. द लंग बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जिसमें सबसे बैड इफेक्ट किस चीज़ का होता है? स्मोकिंग का इफेक्ट होता है हमारे लंग्स के ऊपर, और जब लंग्स अफेक्ट होते हैं स्मोकिंग की वजह से तो उनको वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. इस वजह से हम लंग्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं. People who have organ transplant must take medicines regularly the rest of their lives to stay healthy. Healthy रहने के लिए उन्हें पूरी life medicines लेना पड़ती हैं. Sometimes artificial organs are also used to restore a function in the body of a person. An artificial organ is a man-made device that replaces a missing natural organ. Artificial legs, arms, bones, arteries, eyes, teeth and ears are common to transplant nowadays. आजकल जो artificial organs mostly यूज किए जाते हैं वो आर्म्स, बोन्स, इसके अलावा लेग्स, आईज, टीथ, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं और मोस्ट कॉमनली किसी एक्सीडेंट के नतीजे में जब किसी पेशेंट को अपने लॉस हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट से तो आर्टिफिशियल ऑर्गन से उसे रिप्लेस किया जाता है. द साइंटिस्ट हु डिजाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स. साइंटिस्ट जो बिल्ड करते हैं, जो बनाते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को, वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाते हैं. Our today's lesson is completed. You have to read it carefully and underline these important points on your reading book and also learn the quiz questions related to these two topics. Thank you.